वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों का इजलास आज शाम तलब कर लिया। इमरान खान तर्जुमानों से मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तर्जुमानों को हुकूमती बयानिए से मुताल्लिक रहनुमाई देंगे। तर्जुमानों को महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। गंदुम और चीनी दरामद के लिए हुकूमती फैसले में पेशरफ से आगाह किया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक कानूनी निकात का जायजा लिया जाएगा। अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए हुकूमत ने मुशावरत का अमल शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुँच गए। इमरान खान और असद कैसर की मुलाकात में मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और कार्रवाई पर मुशावरत होगी। डॉक्टर बाबर आवान भी मुशावरत में शामिल होंगे। हुकूमत ने फैटफ समेत दीगर अहम कानून साजी के लिए इजलास बुलाने का प्लान बनाया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब भी शहबाज शरीफ के हमरा। कारकुनान की बड़ी तादाद ने शहबाज शरीफ का कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सैलाब में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहल खाना से ताज़ियत के लिए मलीर भी गए। ऑपोजिशन लीडर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर से मुलाकात भी करेंगे। कराची पानी में डूबा हुआ है, इस वक्त सियासत नहीं करनी। वफाकी हुकूमत को भरपूर तरक्याती काम शुरू करने चाहिए। बारिश के बायस अरबों रुपए के असासे तबाह हो गए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले वफाक ने अरबों रुपए के जिन फंड्स का ऐलान किया था वो कहाँ हैं? कराची K4 मंसूबे के लिए वफाक ने क्या किया? इमरान खान कराची आकर सिंध हुकूमत के साथ बैठें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। कोर हेडक्वार्टर पहुंचने पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने सिपा सालार का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बारिशों से मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा लिया। जनरल कमर जावेद बाजवा को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ कहते हैं ये कुदरती आफत है, सब मुत्तहिद रहें। पाक फौज अवाम को मुश्किल घड़ी में मायूस नहीं करेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की एक रोज़ा दौरे पर बदीन आमद। साहिबा महल में बारिश से मुतासरा अफराद में राशन बैग्स तकसीम किए। इमरान इस्माइल कहते हैं बारिशों से पूरे सिंध में तबाही हुई है, लेकिन मीडिया की तवज्जो कराची पर ज्यादा है। सूबे में सहूलियात के बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए काम करना जरूरी है। चौधरी सरवर बोले सब गवर्नर्स मिलकर अवाम की खिदमत करेंगे। वज़ीर आला सिंध की वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक कहते हैं सिंध के साथ पार्टनरशिप को अहमियत देते हैं। मुराद अली शाह बोले शदीद बारिशों ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। सिंध में ज़राअत तबाह हो गई है, चाहते हैं वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ में ताउन करे। मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक को कराची की अर्बन प्रॉपर्टी सर्वे करने की भी दरख्वास्त। हमारे घर में नुकसान हो गया, अल्लाह की बात से हमारे घर चलो। कब से पानी बढ़ा? जब से बारिश हुई, जब से पानी खड़ा हुआ, हमारे घर में पानी खड़ा हुआ। ना खाने के, ना रहने के, ना सोने के, ना उठने के, घर में मच्छर में रहे। खुदा के वास्ते हमारे घर जाके चलो। सिंध हुकूमत का कराची में नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बुजुर्ग शहरी फट पड़ा। शहरी के मुताबिक बारिश के दौरान उनका घर पानी से भर गया, मगर कोई पूछने नहीं आया। पहले टैक्स देते हैं, बाद में खाना खाते हैं, मगर फिर भी ये हश्र है। गुलबर्ग में पानी है, मगर कोई कुछ नहीं कर रहा। झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। पाक बहरिया का कराची के बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। इमरजेंसी रिस्पांस टीमों का कोरंगी कॉजवे पर डूब जाने वाले अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में महसूर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया गया। मुतासरा इलाकों के हज़ारों अफराद को तैयार खाना और साफ पानी दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मीरपुर बठोरों में सीन नाले का शिगाफ पूर करने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं।
मुल्क भर में तबाहकुन बारिशों का सिलसिला जारी। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। सरगोधा में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे और बडगराम में तोता गिरने से 2 बहनें जाँ बहक हुई। बारिशों के बायस दरिया भी बिफर गए। सवात में बहरीन के मकाम पर दराल खोट के साथ राबिता पुल रैले में बह गया। दरियाए सिंध में कश्मोर, मियांवाली, भक्कर और राजरपुर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का खुसूसी इजलास। काबीना ने सूबे के बड़े सियाहती मकामात को लीज पर देने की मंजूरी दे दी। हुकूमत की 2 साला शानदार कारकर्दगी पर इजहार तशक्कुर की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर। उस्मान बुज़दार की सियासी और इंतजामी टीम की कारकर्दगी की तारीफ। कहते हैं हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर अल्लाह ताला का मशकूर हूँ। खुशहाल और तरक्की याफ्ता पंजाब की बुनियाद रखती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में किफ़ायत जारी का सफ़ीर जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ता 2 साल में ऐवान वज़ीर आला के अखराजात में नुमाया कमी की गई। मुल्की ख़जाने के अमीन हैं, हर सूरत बचत की जाएगी। गुज़श्ता अदवार में MC ऑफिस को ज़ाती मुलाज़मीन के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। PTI की हुकूमत ने ऐवान वज़ीर आला का तक़द्दुस बहाल किया है। वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जवाबक कहते हैं 2008 से 18 तक सूबे के 10,000 अरब के वसाइल ज़ाया किए गए। मुआशी शोबे में हुकूमती पॉलिसीज़ के बायस बेहतरी आई है। अवामी मसाइल के हल के ज़रिए फलाही रियासत की तश्कील के लिए कोशां हैं। हमारी हुकूमत ने तालीम, सेहत, रोज़गार के मौक़ों पर तवज्जो दी। फ़र्द वाहिद के बजाय वज़ीर आला पंजाब ने मुशावरत से फ़ैसले किए। DG नैब लाहौर सलीम शहजाद कहते हैं वज़ीर आला पंजाब ने शराब लाइसेंस केस में अब तक जवाब जमा नहीं करवाया। उस्मान बुज़दार को 2 मरतबा नोटिस भिजवा चुके हैं। मरियम नवाज को तलब करके पत्थर नहीं खाने। नैब मेरिट पर कार्रवाई करता है। सियासत से इदारे का कोई ताल्लुक नहीं। नैब ने करप्ट अफराद से अरबों रुपए रिकवरी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील ने समाअत मुलतवी करने की तहरीरी दरख्वास्त दी, जिसे कबूल किया गया। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों को 23 सितंबर को सुना जाएगा। 1 सफ़े पर मुश्तमिल हुक्मनामा रजिस्ट्रार ऑफिस ने जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम अनवर मजीद की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर। अदालत का अनवर मजीद को 10 करोड़ रुपए के बैंक गारंटी जमा कराने का हुक्म। अदालत ने अनवर मजीद का नाम ECL में शामिल करने का भी हुक्म दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर की मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तेदाम मुस्तरद। मुलजिम को पासपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने की हिदायत। अदालत का अनवर मजीद को नैब हुकाम से तफ्तीश में ताउन का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का विफाकी और सूबाई हुकूमतों को दरियाओं और नहरों के अतराफ में जंगलात के लिए शजरकारी का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नई गेज डैम तामीर की समाअत के दौरान हुक्म दिया। अदालत ने विफाक और सिंध से नई गेज डैम की तामीर की टाइमलाइन तलब करते हुए डैम की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। दरियाओं और नहरों के अतराफ में कम अज़ कम 6 फीट के दरख्त लगाकर इसको महफूज बनाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का नाकिस तफ्तीश पर IG पर सख्त इजहार बरहमी। IG तफ्तीशी अफसरान से रिपोर्ट मुकम्मल नहीं करवा सकता तो इस सूबे का अल्लाह हाफिज है। तफ्तीशी बदनीयती की बुनियाद पर हकायक छुपाते हैं। बादियुन नज़र में बदनीयती का हिस्सा ऊपर तक जाता है। ऐसा लगता है तफ्तीशी अफसरान मुलजिमान को फ़ायदा देने के लिए नामुकम्मल रिपोर्ट पेश करते हैं। चीफ जस्टिस के डकैती के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर रिमार्क्स। मुलजिम की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने राजा परवेज अशरफ और दीगर के खिलाफ कार के रेंटल पावर केस की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। अदालत का ज़िमनी रेफरेंस दायर न करने पर नैब पर इजहार बरहमी। ज़िमनी रेफरेंस दायर करने के लिए नैब को आखिरी मौका दे रहे हैं। नैब आइंदा समाअत तक ज़िमनी रेफरेंस दायर करे। जज एहतसाब अदालत के रिमार्क्स।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मेहताब अब्बासी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ PIA में गैर कानूनी भर्तियों के नैब रेफरेंस की समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी। रेफरेंस में नामजद मुल्जिमान की बरीयत की दरखास्तों पर नैब प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तियाबी के बायस बहस न हो सकी। साबिक मुशीर हवाबाजी मेहताब अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान ने बरीयत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। एहतसाब अदालत कराची में 265 एकड़ जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट से मुतालिक रेफरेंस 7 सितंबर तक मुलतवी। साबिक सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फजल रहमान समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्तिगासा के गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी की वजारत खारिजा आमद। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी ने मुलाकात की। डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन ने वज़ीर खारिजा को महकमे की कारकर्दगी से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के किरदार को सराहा। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए मजीद पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के तमाम अजला के लिए हल्काबंदी कमेटियों का ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सिंध के 29 अजला की हल्काबंदी कमेटियों के सरबराहान होंगे। कमेटी सिंध में यूसी काउंसिल, यूनियन कमेटीज और वार्ड्स की नई हल्काबंदी करेगी। सूबे में बल्दियाती हल्काबंदियों का आगाज 9 सितंबर और हतमी हल्काबंदी का ऐलान 30 अक्टूबर को होगा। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, 20 पुलिस अफसरान को तब्दील कर दिया गया। काबिल और अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर्स उमर शेख को CPO लाहौर तैनात कर दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद एडिशनल IG ऑपरेशंस तैनात। तौसीफ हैदर AIG इंक्वायरीज तैनात। उमर सलामत DPO गुजरात। कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत DPO खुशाब तैनात। राना शुएब महमूद को SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी लगा दिया गया। DPO चिन्योट हसनैन हैदर DPO हाफिजाबाद तैनात। नसीबुल्लाह खान SSP TDC तैनात कर दिए गए। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2,59,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 8,61,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,88,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,22,681। बरतानिया में 41,504। इटली में 35,491। स्पेन में 29,152। फ्रांस में 30,661। मैक्सिको में 65,241। भारत में 66,460। ईरान में 21,672 और रूस में 17,299 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 20 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,318 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 2,96,590 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,29,615 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 96,921। खैबर पख्तूनख्वा में 36,265। इस्लामाबाद में 15,666। बलूचिस्तान में 12,899। गिलगित बल्तिस्तान में 2,922 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,302 हो गई। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं रैब की जानिब से वेंटिलेटर्स बनाने के लिए दूसरी कंपनी की मंजूरी दे दी गई है। कराची से एल्सन कंपनी के डिज़ाइन को सनती बुनियादों पर पैदावार के लिए मंजूर किया गया। एक और पैदावारी लाइन और पाकिस्तान वेंटिलेटर्स की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे देंगे।
रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज, मेट्रो सर्विस को रोक दिया गया। मुजाहिरीन ने मेट्रो बस सर्विस के ट्रैक पर धरना भी दे दिया। मुलाजमीन का कहना था कि हमें 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गईं। हक के लिए आवाज़ उठाने पर थाने मुंतकिल कर दिया गया। तनख्वाहों के मुतालबे पर नौकरी से फारिग करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया।